अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक पहुंच सके और लाइक भी कर दीजिए। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.2 क्या कहता है? फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे सारे के सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं हमारे पास। 6 गिवन पॉलिनोमियल्स हैं। इसमें क्या करना है? पहले तो जीरो फाइंड करना है। फाइंड द जीरोस बोल रहा है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो वो रिलेशनशिप क्या था वो आप लोग इससे पहले के वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उतनी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। एक तो होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो दो जीरोस होंगे अल्फा एंड बीटा। यहाँ पे हमारे पास 2 जीरोस होंगे। ठीक है, जब भी हम इसे सोल्व करेंगे तो उसके बाद इनके बीच में दो रिलेशन होता है। एक तो होता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। यहाँ पे बी और क्या ए क्या होता है वो यहां से आता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारा अगर गिवन पॉलिनोमियल है तो ए हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है और बी हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है। तो इसी को लैंग्वेज के फॉर्म में लिखें तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये रिलेशन होता है और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा, मतलब दोनों जीरोस को प्रोडक्ट कर दिया तो दिस विल बी इक्वल्स टू सी बाय ए। यहाँ पे हमारा सी जो है वो कांस्टेंट टर्म है और ए जो है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो इसी को लैंग्वेज में लिखें तो कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी ये हमारा कांस्टेंट टर्म है सी, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय ए हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो ये दो रिलेशन हमें वेरीफाई करने पड़ेंगे। तो पहला काम हम क्या करेंगे हर एक क्वेश्चन में? पहले तो दोनों जीरोस को सॉल्व करके निकाल लेंगे अल्फा एंड बीटा। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा को सम करेंगे। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को डिवाइड करके निकालेंगे। फिर उसके साथ नेगेटिव साइन अटैच करेंगे। फिर देखेंगे ये दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं। उसी तरह से हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे, उसकी एक वैल्यू आएगी। फिर कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को निकालेंगे। फिर इन दोनों को इक्वेट करेंगे, देखेंगे ये दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर ये दोनों बराबर आ गया तो हम बोलेंगे कि हमारा रिलेशन वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो यही काम सारे क्वेश्चन में करेंगे। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? पहला क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो जब भी हमें किसी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट करना होता है हम क्या करते हैं कि उस पॉलिनोमियल को हम जीरो के इक्वल्स टू रखते हैं और एक्स की वैल्यू वहां से सोल्व करके निकालते हैं। तो यही काम करेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, दिस इज द गिवन पॉलिनोमियल। अब जीरो निकालना है तो क्या करेंगे, इसको इक्वल्स टू जीरो रखेंगे। अब यहाँ से x की वैल्यू सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे x की वैल्यू सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म। इसमें क्या करते हैं कि जो ये बीच वाला टर्म होता है जो जिसके साथ एक्स अटैच्ड है या फिर जो एक्स वाला टर्म है उसको हम इस तरह से स्प्लिट करते हैं कि उसको जब दोबारा सम करेंगे तो वो इसी की वैल्यू के बराबर आए। और जब उसको हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो हमारा फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर आए। इसको करके देखते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ये तो हमारा एक्स स्क्वायर है ही। ठीक है, अब इस टर्म को हमें स्प्लिट करना है तो इसको मैं स्प्लिट करूंगा। तो यहाँ पे कर दे रहा हूँ ये 4x प्लस 2x। अब इन दोनों को सम करके देखिए तो ये आपका माइनस 2x वापस से आ जाएगा। और जब इसको प्रोडक्ट कीजिएगा माइनस 4x इंटू 2x तो वो आपका माइनस 8x स्क्वायर के बराबर आएगा जो कि हमारा फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ऐसे स्प्लिट करते हैं। ये आप लोगों ने 9th क्लास में भी किया हुआ है। ठीक है, तो ये सोल्व करने का तरीका होता है, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म मेथड, है ना। तो
ये हो गया हमारा। अब यहां से क्या करते हैं, अब यहां से हम जो जो टर्म कॉमन आ रहा है उसको ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कि 2 डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है, ठीक है। तो यहाँ से हमें x की 2 वैल्यू मिलेगी, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे x के 2 फैक्टर मिलेंगे, मतलब x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, इस फॉर्म के हमें फैक्टर्स मिलेंगे। तो उसी फॉर्म को हम ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे। तो एक तो यहाँ से इन दोनों से टर्म को कॉमन ले लेंगे और एक इन दोनों से कॉमन ले लेंगे, तो हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा। कैसे आएगा वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ से x हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास दोनों टर्म में x कॉमन है, तो x कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहाँ पे x बचा और यहाँ पे -4 बचा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों में 2 कॉमन है, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा हमारा x और यहाँ पे बचा हमारा -4 इक्वल्स टू 0। अब फिर देखिए एक टर्म हमारे पास ये आ गया, एक टर्म हमारे पास ये आ गया, दोनों में कॉमन टर्म क्या है, x -4। तो x -4 दोनों से कॉमन ले लेते हैं, तो दिस इंप्लाइज x -4 इंटू एक्स प्लस 2। यहाँ से इस टर्म से हमारे पास x बचा एंड इस टर्म से 2 बचा, तो ये हो गया x और बीच में प्लस है, प्लस 2, सो दिस इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए हमारा इसी फॉर्म का आ गया है कि नहीं, x माइनस ए एंड x माइनस बी इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में। अब कोई भी दो टर्म हमारे पास a इंटू बी इक्वल्स टू 0 होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, या तो a इक्वल्स टू 0 होगा और b इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास उसी फॉर्म में है, ये हमारा a के टाइप का यहाँ पे एक टर्म और दूसरा टर्म यहाँ पे हमारे पास b के टाइप का है, तो दोनों में से एक 0 होगा, तो उसी को हम लिखते हैं। दिस इंप्लाइज आइदर x -4 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म से x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू -2, तो यहाँ पे हमारे पास 2 जीरोस मिल गया। तो ये जो मिला हमारे पास, यही जो है हमारा गिवन पॉलिनोमियल का 0 है, इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम इसको नेमिंग कर देते हैं। एक तो नाम दे दिया हमने अल्फा, अल्फा इक्वल्स टू 4 एंड दूसरा को नाम दे दिया बीटा इक्वल्स टू -2। अब किसी को भी अल्फा बीटा मान सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि फर्स्ट वाले को ही अल्फा माना एंड सेकंड वाले को बीटा माना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपका जो रिजल्ट बाद में आएगा वो सेम ही आएगा, ठीक है। तो अब सेकंड काम क्या करेंगे, हम अल्फा प्लस बीटा को सम कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा को सम कर देंगे, तो ये हमारा आ गया 4 -2, ठीक है। दिस विल बी इक्वल्स टू 2। अब इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए। अब सेकंड काम क्या करेंगे, हम कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ, क्या हमारे पास पॉलिनोमियल था, एक्स स्क्वायर -2x -8, ठीक है। तो क्या निकालेंगे हम, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, -2 है, तो एक माइनस तो ये वाला पहले से है, और ये कोफिशिएंट ऑफ x -2 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है, 1 है, तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दीजिए। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो 2 आई है और वो इसी के बराबर है, ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम है, एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यही चीज हमें वेरीफाई करनी थी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो इसको लिखते हैं, इसको लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो गया आपका वेरीफाई एंड दिस इज इक्वल्स टू, इसका वैल्यू कितना था 2, ये आपका हो गया
वेरीफाइड फर्स्ट रिलेशन। अब सेकेंड रिलेशन के लिए क्या करेंगे हम, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी थी, अल्फा की वैल्यू हमारे पास थी 4 एंड बीटा की वैल्यू थी -2, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया हमारा 4 एंड -2। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू -8। ठीक है, अब पोलिनोमियल क्या था हमारे पास, पोलिनोमियल था हमारे पास, इधर साइड में लिख दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर -2x -8। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म कितना है, -8 है, तो ये हो गया -8 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 1 है, तो ये हो गया 1। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -8। अब यहां से आप देख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 हमारे पास क्या है, अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और दोनों की वैल्यू -8 है, तो उसी चीज को लिख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या मिला हमें, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू -8। यही चीज हमें वेरीफाई करनी थी और ये हो गया हमारा वेरीफाइड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, ये है 4s स्क्वायर -4s + 1। तो ये कितना हो जाएगा, अब सबसे पहला काम क्या करना है, इसके जीरोस निकालने हैं। जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पहले तो इसको हम 0 के इक्वल टू लिखेंगे, 4s स्क्वायर -4s + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करके हम इस फॉर्म में ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये देखिए किसी का फॉर्मूला है, कैसे है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2s स्क्वायर -2 इंटू 2s इंटू 1 + 1 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो ये किसका फॉर्मूला है, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो गया 2s -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही चीज है, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे दो रूट्स आएंगे, रिपीटेड रूट्स आएंगे, पर दोनों का वैल्यू सेम होगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2s -1 इंटू 2s -1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल्स टू 0 है, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 है, दिस इंप्लाइज क्या होगा, आइदर 2s -1 इज इक्वल्स टू 0 और 2s -1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां से हमें क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज s इज इक्वल्स टू 1/2 और s इज इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ पे हमारे पास दो जीरोस मिल गए और दोनों की वैल्यू सेम है, तो उसको नेमिंग कर देते हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 1/2। ये हमारे पास दो जीरोस हैं। ठीक है, तो एक पार्ट तो हो गया हमारा जीरो फाइंड आउट करने का। अब क्या करना है, जो हमें रिलेशन है वो वेरीफाई करना है, तो उसको करने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, दोनों को ऐड कर दीजिए, अल्फा की वैल्यू है 1/2 एंड बीटा की जो वैल्यू है वो भी 1/2, दोनों को सम करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1। ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए। अब सेकेंड काम हमें क्या करना है, सेकेंड काम हमें करना है कि जो हमारे गिवन पॉलिनोमियल है उसके जो कोफिशिएंट है उसके फॉर्म में लिखना है। कैसे, क्या निकालना है हमें, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ
एस, ठीक है, यहाँ पे एस के फॉर्म में इसीलिए एस लिख रहे हैं, वहां पे एस एक्स स्क्वायर एक्स के टर्म में था इसीलिए एक्स लिखा था। तो ये डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देखने के लिए पॉलिनोमियल को देखना पड़ेगा, यहाँ पे आप लोगों की स्क्रीन में नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ। ये हमारे पास है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ s कितना है, -4 है, कोफिशिएंट ऑफ s इज -4। तो यह एक माइनस तो पहले से था, तो ये हो गया माइनस इंटू ये जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ s उसका वैल्यू है -4 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर कितना है 4, ये हो गया 4। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 4 डिवाइडेड बाय 4 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दीजिए। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है और जो इसकी वैल्यू है वो भी 1 है, तो ये इसकी और इसकी वैल्यू दोनों सेम आ गई, यही चीज हमें वेरीफाई करना था। तो इसी चीज को लिख लेते हैं। ये हमारा हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिला हमें, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एस डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, यही चीज हमें वेरीफाई करनी थी और इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो इसको लिख दीजिए वेरीफाइड, ठीक है। अब सेकेंड रिलेशन हमें वेरीफाई करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना पड़ेगा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2 है और बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1/4, ठीक है। अब सेकंड काम क्या करना है, हमें निकालना है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, ठीक है। पॉलिनोमियल यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, मैं साइड में लिख देता हूँ, यह है आपका 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म कितना है देख सकते हैं आप लोग पॉलिनोमियल से, ये है आपका 1 और कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर कितना है 4, ठीक है, ये हो गया 4। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दीजिए। अब यहाँ से दो इक्वेशन 3 और इक्वेशन से 4 से देख लीजिए आप लोग का अल्फा इंटू बीटा दिस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर है, इसी को लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 हमें क्या मिला, हमें मिला अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, ठीक है। यही चीज हमें वेरीफाई करनी थी, इसको लिख देते हैं, ये इसकी वैल्यू है, ये हो गया आपका वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, ये है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो पहला काम हमें क्या करना है, इसके दो जीरोस निकालने हैं। उसके लिए क्या करेंगे, हम इस पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू 0 लिखेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे वहां से। तो वही काम करते हैं, ये हो गया 6x स्क्वायर। अब इसको रीअरेंज करके लिख देते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर के बाद कौन सा टर्म आएगा, x वाला टर्म आएगा, -7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसी को बस रीअरेंज करके लिख दिया। तो यहाँ पे आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड लगाएंगे, ठीक है। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, 6x स्क्वायर माइनस कितना कितना में से इसको स्प्लिट करेंगे, इसको स्प्लिट करते हैं -9x प्लस 2x। आप लोग वेरीफाई करके देख लीजिए सही स्प्लिट हुआ है कि नहीं। देखिए इन दोनों को सम किया तो -7x के बराबर आया, ठीक है। फिर इन दोनों को प्रोडक्ट किया तो -3 इंटू 6x स्क्वायर, ये हमारा आया 18x स्क्वायर, ठीक है, -18x स्क्वायर। अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कीजिए तो ये भी आपका -18x स्क्वायर आएगा, मतलब हमारा स्प्लिटिंग सही है।
तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कॉमन लेते हैं, कॉमन टर्म क्या है हमारे पास, इन दोनों में कॉमन टर्म है 3x, तो ये हो गया 3x। फर्स्ट टर्म में कितना बचा, x बचा। सेकंड टर्म में कितना बचा, -3 बचा। अब इसमें आते हैं, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 भी बचेगा, ठीक है। यहाँ से 3x कॉमन लिया तो यहाँ पे 2x बचा और यहाँ पे -3 बचा। प्लस अब यहाँ पे क्या लेते हैं, यहाँ पे 1 कॉमन लेते हैं, तो ये हमारा हो गया 2x -3, ठीक है। यहाँ पे 2x बचा, यहाँ पे -3 बचा, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों टर्म में कौन सा टर्म कॉमन है, 2x -3, तो 2x -3 को हम कॉमन ले लेते हैं। 2x -3 इंटू इस टर्म में क्या बचा हमारे पास, 3x बचा, एंड इस टर्म में क्या बचा हमारे पास, +1 बचा, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब दिस इंटू दिस इक्वल्स टू 0 है, दैट मीन्स आइदर फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू 0 और सेकंड टर्म इक्वल्स टू 0, तो इसी चीज को लिखते हैं, दिस इंप्लाइज आइदर 2x -3 इक्वल्स टू 0 और 3x + 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इस यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, दिस इंप्लाइज 2x इज इक्वल्स टू 3 एंड दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 3/2। फिर यहीं इसको यहाँ इधर सॉल्व करते हैं तो दिस गिव्स 3x इक्वल्स टू -1, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू -1/3। तो हमें 2 जीरोस मिल गए, एक को नाम दे देते हैं अल्फा, तो अल्फा हो गया हमारा 3/2 एंड बीटा हो गया हमारे पास -1/3, ठीक है। तो अल्फा हो गया हमारे पास 3/2 एंड बीटा हो गया हमारे पास -1/3। तो अब क्या करेंगे, हमें रिलेशन वेरीफाई करना है। एक पार्ट तो हमारा डन हो गया, जीरोस की वैल्यू निकल गई। अब दूसरे दूसरे पार्ट में क्या करना है, हमें जो रिलेशन है बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल वो वेरीफाई करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो यहाँ से दोनों को सम कर दीजिए, तो अल्फा की वैल्यू है 3/2 एंड प्लस ऑफ -1/3, ठीक है। बीटा की वैल्यू -1/3 है, तो ये हो गया हमारा 3/2 -1/3, तो ये हो गया आपका 6 डिवाइडेड बाय, इधर आ जाएगा 3 3 9 और इधर आ जाएगा -2, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 7/6, ठीक है। अब निकालते हैं, क्या निकालना है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसको देखने के लिए आप लोगों को पॉलिनोमियल चाहिए, मैं इधर साइड में लिख देता हूँ 6x स्क्वायर -3 -7x, ये हमारा गिवन पॉलिनोमियल है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए, ठीक है, ये वाले को, इस वाले को, ठीक है। अब यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ x देखिए कितना है, -7 है, तो ये तो पहला वाला माइनस, ये माइनस तो माइनस है, उसके बाद ये वाला -7, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 6 है, तो उसको लिख दिया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 7/6, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दीजिए। अब देखिए इन दोनों की वैल्यू सेम आई, इसकी और इसकी, ठीक है, यही चीज हमें निकालनी थी। अब इसको हम लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यही चीज हमें वेरीफाई करनी थी, तो ये हो गया हमारा वेरीफाइड। अब दूसरे रिलेशन पे आते हैं, दूसरे रिलेशन के लिए हमें क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो अल्फा की वैल्यू है भाई 3/2 और बीटा की वैल्यू है 1/3, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 3 3 कट गया, ये बचा -1/2, ठीक है। अब क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कांस्टेंट। अब हमें निकालना है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से देख लीजिए कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म कितना है, -3 है,
तो उसी को लिख देते हैं यहाँ पे -3 एंड कांस्टेंट टर्म कितना है 6 है, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 6 है, तो उसी को लिख देते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6। अब ये कितना हो जाएगा, ये कट गया, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, दिस विल बी इक्वल्स टू -1/2। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दीजिए। अब दोनों की वैल्यू सेम आई है, तो यही चीज तो हमें ना रही थी। अब इसी चीज को हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या मिला हमें, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, दिस इज वेरीफाइड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² प्लस 8u। ठीक है, पहला काम क्या करना है, इसके जीरोस निकालने हैं। जीरोस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4u² प्लस 8u को 0 के बराबर रख देंगे। अब यहां से हम u की वैल्यू निकालेंगे। तो ये तो काफी आसान दिख रहा है, देखिए दोनों टर्म में से कॉमन क्या है 4u है, तो ये 4u कॉमन ले लिया। पहले टर्म में क्या बचा, u बचा, सेकेंड टर्म में क्या बचा 2 बचा, तो ये हो गया हमारे पास दिस इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स आइदर फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू 0 दैट इज 4u इक्वल्स टू 0 और u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो क्या मिलेगा, u इक्वल्स टू 0 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, u इक्वल्स टू -2। तो हमें अल्फा बीटा की वैल्यू मिल गई है, उसी चीज को लिख लेते हैं। तो भाई हमें हमारे पास क्या है, हमारे पास है u इक्वल्स टू 0 और u इक्वल्स टू -2। तो इसी को नेमिंग कर देते हैं, अल्फा इक्वल्स टू 0 एंड बीटा इक्वल्स टू -2। ये तो हो गया आपका पहला पार्ट, जीरोस की वैल्यूज फाइंड हो गई। अब हमें क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है। रिलेशन वेरीफाई करने के लिए क्या करना है, पहला काम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 0 प्लस ऑफ -2, दिस इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड काम क्या करना है, हमें निकालना है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ u डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ u²। ठीक है, तो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल क्या है, हमारे पास है 4u² प्लस 8u। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए कोफिशिएंट ऑफ u क्या है, हमारे पास 8 है और ये माइनस तो पहले से ही है, और कोफिशिएंट ऑफ u² कितना है 4 है, तो इसको लिख दिया 4, ये दोनों कट गया, बचा 2, सो दिस इज इक्वल्स टू -2। अब इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी -2 एंड माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ u डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ u² की वैल्यू -2, तो दोनों की वैल्यू सेम आई। तो उसी चीज को हम लिख देते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ u डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ u²। इसी चीज को हमें वेरीफाई करनी थी। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू -2, यही चीज हमें वेरीफाई करनी थी, लिख देते हैं वेरीफाइड। अब सेकेंड रिलेशन वेरीफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि अल्फा इंटू बीटा निकालें। तो अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो कितना आएगा, अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 0 एंड बीटा की वैल्यू है -2। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब क्या निकालना है हमें, हमें निकालना है, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दीजिए। अब निकालना है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ u²। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल से देख लीजिए, हमारे पास पॉलिनोमियल है 4u² प्लस 8u। तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास तो है ही नहीं, दैट इज 0। ठीक है, एंड कोफिशिएंट ऑफ u² कितना है, दैट इज 4, तो ये मिला जुला कितना आ गया 0। अब इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दीजिए। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो भी 0 आई, और कोफिशिएंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ u² की भी जो वैल्यू आई वो भी 0 आई। तो यही चीज तो हमें वेरीफाई करनी थी, तो उसी को हम लिख देते हैं। Therefore, alpha into beta is equals to constant term divided by coefficient of u²।
ठीक है, ये चीज हमें वेरीफाई करनी थी, तो इसको लिख दीजिए वेरीफाइड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15 दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, अगर ये आप लोगों को याद नहीं है तो मैं बता देता हूं। वो होता है हमारे पास, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 है, सॉरी इसको छोड़ दीजिए, इसकी वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है, दिस इज सेम एज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आप लोग नोट डाउन करके रख लीजिए। इसी क्वेश्चन में नहीं, आप लोगों को बाकी बहुत सारे क्वेश्चन में ये हेल्पफुल होगा, बाकी के चैप्टर्स में भी, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको, उसके जीरोस को निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम उसको 0 के इक्वल रख देते हैं, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये क्वेश्चन में नहीं है, ये मैंने फ्लो में लिख दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन सिर्फ हमारा इतना ही है, तो इसको अब हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा टी स्क्वायर माइनस रूट अंडर 15 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसमें ये वाली फॉर्मूले लगाएंगे तो कैसा हो जाएगा, ये हमारा स्प्लिट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे हमारे पास ए क्या है, हमारे पास टी है, एंड बी क्या है, हमारे पास रूट अंडर 15 है। तो इसको इसी तरह से रख के देखिए, तो ये हो गया हमारा टी माइनस रूट अंडर 15, ठीक है, इंटू टी प्लस रूट अंडर 15 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। देखिए मैच करके देख लीजिए, ए की जगह में हमने टी है, हमारे पास टी है, एंड बी की जगह में रूट अंडर 15 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में लिखा। तो उसी तरह से टी स्क्वायर माइनस रूट अंडर 15 का स्क्वायर को हमने टी माइनस रूट अंडर 15, यानी कि अगर इसको ए माने तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में। ठीक है, अब यहां से हमें हो गया, हमें मिल गया टी माइनस रूट अंडर 15 इंटू टी प्लस रूट अंडर 15 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से हमें क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज आइदर टी माइनस रूट अंडर 15 इज इक्वल्स टू 0 और टी प्लस रूट अंडर 15 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, t इज इक्वल्स टू रूट अंडर 15 और t इज इक्वल्स टू माइनस रूट अंडर 15। तो हमारे पास दो जीरोस मिले, एक को हम तो बोल देते हैं अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल्स टू रूट अंडर 15 एंड बीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ रूट अंडर 15। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो जीरोस मिल गए। अब पहला काम तो हमारा हो गया जीरो निकालने का काम। अब हम क्या करेंगे, रिलेशन वेरीफाई करेंगे। रिलेशन वेरीफाई करने के लिए हमें सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा, जो कि सम ऑफ जीरोस है। दिस इज इक्वल्स टू अल्फा इज इक्वल्स टू रूट अंडर 15 है एंड बीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ रूट अंडर 15 है। अब इन दोनों को सम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब सेकेंड काम हम क्या करते हैं, हमें करना है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो इधर साइड में पॉलिनोमियल लिख के देखते हैं, टी स्क्वायर माइनस 15। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ टी क्या है, टी का टर्म है ही नहीं, मतलब टी का जो कोफिशिएंट है वो हमारा 0 रहा होगा, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, 0, टी का जो कोफिशिएंट है वो 0 रहा होगा, तो ये हो गया हमारा 0 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर हमारे पास 1 है, तो दिस इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए दोनों ही इक्वेशन से दोनों की जो वैल्यू है वो सेम आई, इसकी अल्फा प्लस बीटा एंड कोफिशिएंट ऑफ टी माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, दोनों की वैल्यू सेम आई। तो वही चीज को लिखते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, टी स्क्वायर। ठीक है, यही चीज तो हमें वेरीफाई करनी थी, तो इसको लिख देते हैं वेरीफाइड।
वेरीफाइड, ठीक है। अब सेकेंड रिलेशन हमें वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा। तो अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, ठीक है। तो अल्फा कितना है हमारे पास, √15, एंड बीटा कितना है हमारे पास, -√15। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा -15, ठीक है। अब अगला काम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए। अब अगला काम करेंगे हम, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। तो पॉलिनोमियल यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ, ये है हमारे पास टी स्क्वायर -15। तो कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म कितना है हमारे पास, -15 है। तो इसी चीज को यहाँ लिख देते हैं -15, एंड कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर कितना है, 1 है। तो ये हो गया 1, दिस इज इक्वल्स टू -15, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दीजिए। अब देखिए इन दोनों की वैल्यू सेम आई, -15। तो हमारे पास क्या हो गया, फ्रॉम 3 एंड 4, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 क्या हो गया हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। अब यही चीज तो हमें वेरीफाई करनी थी, ठीक है। तो इसको लिख दीजिए वेरीफाइड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 3x स्क्वायर -x -4, ठीक है। तो इसका जीरो निकालना है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर लिख देंगे। 3x स्क्वायर -x -4 इज इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, ठीक है। स्प्लिट करते हैं, किस फॉर्म में स्प्लिट करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर प्लस 3x -4x -4 इज इक्वल टू 0। अब वेरीफाई करके देख लीजिए सही स्प्लिट हुआ है कि नहीं। 3x -4x डेट इज इक्वल टू -x, इसी के बराबर आया, ठीक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कीजिए, 3x इंटू -4x, ये हो जाएगा आपका -12x स्क्वायर, ठीक है। एंड दिस इज सेम एज 3x स्क्वायर इंटू -4, जो कि हमारा -12x स्क्वायर आएगा। मतलब हमारा स्प्लिटिंग सही है। अब आगे बढ़ते हैं, इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, 3x है, तो 3x को कॉमन ले लेते हैं, 3x। तो इस टर्म में कितना बचा, x, एंड इस टर्म में कितना बचा, +1, माइनस इसमें से, इन दोनों में से कौन सा टर्म कॉमन है, -4 है, तो -4 को कॉमन ले लिया, तो बचा हमारे पास इस टर्म में x और इस टर्म में +1 बचेगा। दिस इज इक्वल टू 0। अब इसमें और इसमें कौन सा टर्म कॉमन है, x +1, तो x +1 को कॉमन ले लेते हैं, तो x +1 इंटू यहां से कौन सा, इस टर्म से कौन सा टर्म बचा, 3x बचा, और इसमें से क्या बचा, -4 बचा, तो दिस इज इक्वल टू 0। अब दिस इंटू दिस इक्वल्स टू 0, दैट इंप्लाइज आइदर x +1 इक्वल्स टू 0 और 3x -4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहां से क्या आएगा हमारा, x इज इक्वल्स टू -1 और 3x इज इक्वल्स टू 4, तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू 4/3। तो हमारे पास दो जीरोस मिल गए, तो उसको नेमिंग कर देते हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू -1 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 4/3। तो पहला काम हमारा हो गया जीरो निकालने का। अब हमें क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है। तो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, तो अल्फा हो गया हमारा -1 एंड बीटा इज 4/3। तो इसको सम करेंगे तो कितना हो गया, इधर तो आ गया -3 और ये हो गया +4 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 1/3। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए। अब सेकंड काम क्या करना है हमारे पास, हमें करना है कि माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x निकालना है डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर -x -4, ठीक है। तो यहां से देख के लिख लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, -1 है, ठीक है।
तो उसी चीज को लिख देते हैं, ये माइनस तो माइनस है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स -1 है एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 3 है, तो उसको लिख देते हैं 3। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 1/3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देख लीजिए दोनों की वैल्यू सेम ही आई है, अल्फा प्लस बीटा एंड माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दोनों की वैल्यू सेम आई है। तो वही चीज को लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। क्या हुआ, हमें मिला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यही चीज तो हमें वेरीफाई करनी थी, इसको लिख दीजिए वेरीफाइड, ठीक है। और दूसरा क्या करना है, हमें नेक्स्ट रिलेशन वेरीफाई करना है, उसके लिए हमें चाहिए अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा हमारे पास आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू है -1 एंड बीटा की वैल्यू है 4/3, तो ये हो गया हमारा -4/3। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, निकालना है हमें कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म कितना है, हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है 3x² - x - 4, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म कितना है, ये हमारा -4, तो ये हो गया -4 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 3, तो इसी को लिख देते हैं 3। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दीजिए। तो दोनों इक्वेशन से हमें देखने के लिए मिल रहा है कि दोनों की जो वैल्यू है वो सेम ही आई है, तो इसी चीज को लिखना है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू, देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यही चीज तो हमें वेरीफाई करनी थी, तो ये हो गया वेरीफाइड।